सो हे गाइस, दिस इज मीनल एंड आज साफ सफाई करते वक्त मुझे कुछ अपने प्रिपरेशन की यादें मिली है एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे पूरे प्रेपरेशन में, जो कि है स्टिकी नोट्स। सो लेट्स स्टार्ट। स्टिकी नोट्स एज पर माय मतलब मेरे इससे बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे पूरे प्रेपरेशन में, क्योंकि सबसे पहले स्टिकी नोट्स मैंने लाइक एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, वैसे यूज करना स्टार्ट किया था। या फिर शॉर्ट नोट्स है तो शॉर्ट नोट्स में हम क्या कर सकते हैं। एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल स्टिकी नोट्स का तब रहता है जब कुछ चीजें हमें याद नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स है, जैसे कि पी ब्लॉक हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, या फिर फैमिलीज हो गई मॉर्फोलॉजी की, या फिर कॉकरोच एंड फ्रॉग। ये सारी चीजें थोड़ी रिमेम्बर करने में थोड़ी हार्ड लगती है, ऐसा लगता है बार बार कौन ही पढ़ेगा। तो मैं क्या करती थी, स्टिकी नोट्स लेती थी जस्ट लाइक ऐसे। एंड स्टिकी नोट्स काफी छोटी होती है ऐसे, एंड इसमें मैं बहुत कंसाइज वे में लिखती थी। जैसे कि मैंने मॉर्फोलॉजी की कुछ फैमिलीज का लिखा हुआ है बहुत कंसाइज वे में, मतलब फैमिली में क्या क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रासिकेसी फैमिली का मैंने लिखा है, तो ब्रासिकेसी फैमिली में मैंने कैसे लिखा है, ब्रासिकेसी फैमिली का नाम और नीचे सिर्फ उसका कंप्लीट फ्लोरल फॉर्मूला, जैसे कि ई बी आर, दैट इज ईब्रैक्टेड, देन एक्टिनोमॉर्फिक का साइन, देन बाइसेक्सुअल का साइन, एंड देन के दैट इज कैलिक्स का 2+2 है, कोरोला का 4 है, एंड्रोशियम का 2+4 है, एंड गाइनोशियम जी उसके नीचे डैश जैसे हम करते हैं, एंड उसके बाद 2 इन द ब्रैकेट। तो ये एक फॉर्मूला है जो मुझे सभी चीजों का लाइक अप अप टू द मार्क सभी प्रॉपर्टीज का हमें नॉलेज दे रहा है, एंड बहुत कम जगह पर में बहुत अच्छे से वो बैठ भी रहा है। एंड उसके नीचे उसके एग्जाम्पल्स के जस्ट शॉर्ट फॉर्म्स लाइक SPP एंड I समथिंग। रेसिकेसी में वही होता है, या फिर एस्टरेसी भी मैंने लिखा हुआ है। बाद वाला जो टॉपिक है जिसका मतलब है कि ये तो हमने पढ़ा कि बायो में मैंने उसे कैसे यूज किया, बट फिजिक्स में भी हम उसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ वैल्यू वाली चीजें होती है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो उसका कितना वैल्यू है, तो मैंने लिखा है 1.496 इंटू 10 to the power 11 मीटर। लाइट ईयर का कितना वैल्यू है, पार्सेक का कितना है, एंड पार्सेक एंड लाइट ईयर का कन्वर्जन, या फिर लॉग के लिए लिखा था, डिफरेंशिएशन वैल्यूज के लिए लिखा था। सो फिजिक्स में भी उसका काफी यूज होता है। लाइक बहुत अलग अलग चीजें होती है। मैक्सिमम मैंने उसको इनऑर्गेनिक में यूज तो किया था, बट आई ऑल्सो यूज्ड इट इन ऑर्गेनिक एज वेल एज इन फिजिक्स एंड बायो। सो मुझे लगता है वो काफी इम्पोर्टेंट है। मेरे पास आज काफी ज्यादा ये शॉर्ट नोट्स है, एंड शॉर्ट नोट सॉरी आई मीन स्टिकी नोट्स है। तो स्टिकी नोट्स में फॉर एग्जाम्पल या मुझे ये मिला है जिसमें मैंने एक स्टिकी नोट मिला है जिसमें मैंने क्या लिखा है कि du इज इक्वल टू NCV/dt ऑल प्रोसेसेस। वैसे तो ये दोनों थर्मोडायनेमिक्स ये जो चैप्टर है वो फिजिक्स एंड केम दोनों के लिए बैठता भी है, तो मैंने उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम्स जो आ रही थी जो मुझे याद नहीं रह पा रहा था वो मैंने लिखा है। एंड इसके बाद कुछ कन्वर्जन्स लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 + cos θ is equal to 2 cos² θ/2 एंड जस्ट लाइक दिस। तो मैंने वही कुछ कन्वर्जन्स लिखे हैं। देन डिफरेंशिएशन के जो वैल्यूज होते हैं, मतलब प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, वो लिखा है। एंड एक में डिमेंशंस भी मैंने लिख के रखे थे कि द फोर्स का ऑर्डर क्या होता है, कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, like strong nuclear, then electromagnetic and weak and then gravitational force। तो ऐसा भी लिखा हुआ है। एंड एक जो है पॉइंट जिसमें बहुत सारी मतलब ऐसी चीजें, फिजिकल केमिस्ट्री में भी हम फॉर्मूलाज जो हमें याद नहीं रह रहे, इनऑर्गेनिक में हमने इसे कैसे यूज किया था। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती थी, एक बार मैंने इनऑर्गेनिक का कोई चैप्टर पढ़ लिया है, तो उसके बाद जब सेकेंड टाइम मैं उसको रीड करती थी तो मुझे समझ में आता था कि हाँ ये चीज मुझे याद नहीं रहती है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, वैसे मैं स्टिकी नोट्स जो थे उसमें लिख कर उसे ऐसे वॉल में चिपका देती थी। बी श्योर कि जहाँ आप स्टिकी नोट्स स्टिक कर रहे हो वो वॉल या फिर वो एक पर्टिकुलर पार्ट कंपार्टमेंट ऑफ वॉल पे सिर्फ इनऑर्गेनिक के ही चिपकाओ। इससे क्या होगा
यू विल नॉट गेट बॉदर्ड कि हाँ ये अलग है, ये अलग है। बट मुझे लगता है इनऑर्गेनिक का एक अलग वॉल पे होना चाहिए, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट। जैसे कि मैंने पायरोसिलिकेट्स का लिखा हुआ है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, एंड जो काफी मतलब कंसाइज चीजें होती है, जैसे Al2O3 कैन नॉट बी रिड्यूस टू मेटल बाय कार्बन, या फिर फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोरीन जब रिएक्शन करता है किसी दो इसके साथ, तो उसका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर नंबर क्या होता है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हमने लिख कर रखी है। एंड कुछ चीजें फिजिकल में भी हम लिखते हैं। जैसे कि बहुत सारी मतलब फॉर्मूलाज की बात करेंगे, एंड लाइक फॉर्मूलाज की बात करेंगे, कन्वर्जन की बात करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक में भी हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। और GOC जो हमारे 11th का चैप्टर है, उसमें क्या होता है, जो लास्ट का पार्ट है प्यूरिफिकेशन वाला, वो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल नहीं है, उसमें कुछ चीजें याद भी रखनी होती है। जैसे कि डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर है, तो उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लीन इन सोप। स्टीम डिस्टिलेशन है, उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है एनिलीन वाटर मिक्सचर, एंड देन मतलब एनिलीन हम निकालते हैं उससे। अब्जॉर्बेंट्स कौन से यूज कर रहे थे, सिलिका जेल, अल्यूमिनियम। एंड ऐसे ही मतलब अमाइनो एसिड्स को देखने के लिए कौन सा सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, मीन हाइड्रीन सोल्यूशन। वाटर स्टेशनरी फेज होता है, पेपर स्ट्रिप क्रोमेटोग्राम में होती है। ऐसे ही हमने मतलब ऐसे ही कन्वर्जन हमने बहुत सारे यूज करके रखे। तो ये तो ठीक है कि हम स्टिकी नोट्स कब बनाएंगे और कैसे बनाएंगे और कहाँ चिपकाएंगे, लेकिन स्टिकी नोट्स रिवाइज कब करेंगे? हर सुबह जब तुम लाइक बैठ रहे हो अपने स्टडी टेबल पे, तब तुम्हें, मुझे लगता है कि तुम्हें एटलीस्ट वन कंपार्टमेंट ऑफ योर जहाँ पे तुमने चिपकाया है स्टिकी नोट्स, वो पढ़ने चाहिए। हर रोज नहीं तो 2 दिन के बाद ट्राई करना, या फिर जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिले, जब भी तुम्हें बोर हो कि हाँ मुझे कंप्लीट चैप्टर नहीं पढ़ना, जस्ट गो थ्रू द स्टिकी नोट्स। धीरे धीरे सभी चीजें तुम्हारे याद तुम्हें याद होने लगेंगी। एंड मुझे लगता है स्टिकी नोट्स हेल्प बहुत करते हैं। मेरे मतलब काफी सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मतलब रिएक्शन वाले कुछ रिएक्शंस भी तुम्हें याद नहीं रह रहे होंगे, वो तुम वहां पे लिखोगे। एंड मैंने बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके नाम से तुम उसका फॉर्मूला नहीं बना सकते, फॉर एग्जांपल कार्नालाइट, तो उसको याद करना पड़ेगा। पोटाश आलम भी है, उसको भी तुम्हें याद करना होगा। मोहर सॉल्ट हो गया। तो ऐसे कुछ है जिसको तुम्हें याद करना होगा। तो मुझे लगता है वो तुम कर सकते हो, या फिर कुछ ऑर्डर्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में दोनों में अलग अलग ऑर्डर्स, अलग अलग तरह की ऑर्डर्स होती है, तो तुम वो ऑर्डर्स को लिख सकते हो इसमें। एंड याद भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने बैक बॉन्डिंग की ऑर्डर बनाई है, BF3 हैज ग्रेटर देन BCl3 इज ग्रेटर देन BBr3 as shown here, and BI3. So do go for sticky notes. Thank you and all the best.